तो अपन आज मैथ सीखने वाले हैं, ठीक है। अलजेब्रा, महाराष्ट्र बोर्ड, स्टैंडर्ड 10। देखो मैथ्स बहुत ही आसान है और मैथ्स बहुत टफ है। जिसको आता है उसके लिए मजा, जिसको नहीं आता फिर उसके लिए सजा है। मैथ्स सीखने से पहले अपन मैथ्स के नाम देख लेते हैं, सॉरी चैप्टर वाइज नाम देख लेते हैं। अपने पास चैप्टर वाइज नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। देखो कोई भी सम अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले अपना काम होता है कि चैप्टर का नाम पढ़े। चैप्टर का नाम में ही सारा पूरा खेल है। इजीली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमको चैप्टर का नाम समझना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाम क्या बोलता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो फॉर्म, जनरल फॉर्म होता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। डिटेल अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम वाइज जा रहे हैं। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है ना कि भाई देखो अपन बचपन में सीखे होंगे, 5वीं 6वीं में सीखे होंगे, एक सम होता है x प्लस वाई ब्रैकेट, फिर x प्लस वाई ब्रैकेट, फिर दोनों का अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना एक फॉर्म बनता है, स्क्वायर में आंसर आता है, बराबर। तो उसी चीज को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। अपना जो सम बनता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है एक्स स्क्वायर, मतलब एक के पास पावर है, दूसरा बनता है प्लस या माइनस बी एक्स, मतलब एक नंबर्स है साथ में, और एक उसके बाद अल्फाबेट है, प्लस नंबर आएगा इज इक्वल टू 0। जैसा कि ये देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, दिख रहा है तो बताना मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अगर ये तरीके से फॉर्म दिखता है ना, तो समझ जाना सिंपल सा तरीका है कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन भाई देखो डिटेल ही है ना सिर्फ अपना, तो अभी अपन पढ़ेंगे बाद में आगे। थर्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे थे अपन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो क्या? देखो अगर अपन बोलते हैं किसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी अपन यहाँ से गए 1 से लेकर 10 तक गए, अपन क्या सीखा? कोई बोलता है कि 5वां नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 5। अपने बोलोगे 10वां नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 10। 10th पोजीशन पे कौन है? 10। 5 की पोजीशन में कौन है? 5। 2 की पोजीशन में कौन है? 2। तो अपन नंबर वाइज समझ में आता है कि ये एक सीक्वेंस है, समझ लो, सीक्वेंस है, मीन्स 1 से लेकर 10 तक अपन जा रहे हैं, तो इसी को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसके अंदर आगे भी पार्ट्स है, लेकिन एक सिंपल सा समझा रहा हूँ कि जो हमारा सीक्वेंस होता है, जैसे कि अभी हमने 1 से लेकर 10 तक काउंट किया, तो जो 1 है हमारा वो A1 बोल सकते हैं, 2 को B1, B2, B3, B4, B5। जो पोजीशन हमारा समझ में आ रहा है नंबर के हिसाब से, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि TN, N मीन्स लास्ट का कुछ नंबर है, तो हम लोग इसको इन्फिनाइट बोलते हैं। जिसको कि कोई लास्ट नंबर को अगर बोले कि आप गिनती सुनाओ मेरे को, तो आप क्या बोलोगे? 1 से लेकर 100 जाओगे, 1000 जाओगे, एक तो लास्ट आएगा ना जहाँ पर खत्म ही नहीं होता है कुछ, तो हम उसको एज्यूम करते हैं TN। उसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। नाम से मालूम पड़ता है फाइनेंशियल प्लानिंग। बोले तो क्या बोलते हैं कि अपन कुछ अभी गेम भी खेलते तो अपन प्लान करते हैं ना, भाई चल फुटबॉल खेलेंगे, चल भाई क्रिकेट खेलेंगे, अपन 6 छक्का मारेंगे, अपन 10 गोल मारेंगे, 5 गोल मारेंगे, तो ये प्लानिंग हो रहा है। लेकिन अपन प्लानिंग के सामने क्या जुड़ा है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब देखो क्या होता है, जेब खर्ची बोलो, पैसा कमाना बोलो। फाइनेंस वर्ड मतलब होता है पैसा, सिंपल सा लैंग्वेज है। देखो फाइनेंशियल, अपने को जेब खर्ची मिलता है, मम्मी बोलते हैं जा बेटा 10 रुपए ले और जा स्कूल जा, अपन क्या करें? 2 रुपए का वड़ा पाव, 2 रुपए का ये, 2 रुपए का वो, जो भी XYZ। मैंने बहुत कम वैल्यू बोला है, आप समझ जाना, ठीक है। 2 रुपए का वड़ा पाव नहीं आता है, ठीक है। तो हम अपना 10 रुपए लेके प्लानिंग कर लेते हैं। पापा को पैसा मिला, सैलरी आई, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी आई, पापा ने घर में दिए, मम्मी ने प्लानिंग की है, तो मम्मी प्लानिंग कर रही किसी की, जो पापा ने पैसा लाया, फाइनेंशियल।
इसी तरीके से हम जब नेशनल वाइड देखते हैं ना तो हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्स आ जाते हैं। पहले एम वैट था, अभी नया आ गया जीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स सर्विस एंड टैक्स। हर चीज़ के ऊपर पाबंदी है। आप कभी चॉकलेट खरीदो 1 रुपये वाली, कोने में देखो लिखा रहेगा समथिंग इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये टैक्स क्या है? जो अभी टैक्स जो जीएसटी आपके जो बुक में आया हुआ है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग जीएसटी, उसके अंदर एक पार्ट है। जीएसटी मतलब क्या? उसके अंदर 2 पार्ट, एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है नेशनल लेवल। ठीक है, दोनों को मिला के जो अपना टैक्स बनता है उसको बोलते हैं जीएसटी। सिंपल सा लैंग्वेज है, डिटेल पढ़ेंगे अपन। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोले तो क्या? एकदम सिंपल है भैया। प्रोबेबिलिटी बोले तो अभी आपको कोई बोलता है पास हो जाएगा क्या, तो तुम क्या बोलोगे? पास हो जाऊंगा। मैथ्स आती क्या तेरे को? आती थोड़े, तो आप एज्यूम करना शुरू कर देते हो ना। वहाँ पे प्लानिंग पहला था, अब एज्यूमिंग आ गया। एज्यूमिंग बोले तो प्रोबेबिलिटी। आपने सामने से बॉल आई, आपने बोला 6 मार दिया, 6 जाएगा क्या? 4 गया हो, तो आप एज्यूम कर रहे हो। तो उसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर, उसके अंदर डाइस वर्ड है, कॉइन है, और आपका जो अपन ताश का पत्ता खेलते हैं ना, छपरी लोग, उसको थोड़ा प्रोफेशनल बना दिया है। उसका नाम दिए आजकल, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, पढ़ेंगे अपन। सिंपल डाइस है, आपका कॉइन है। एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक हाथ में एक सिक्का है, ठीक है, अभी तो है नहीं जेब में, एक सिक्का है, आपने सिक्का लिया, ऐसा उड़ा दिया। ठीक, बचपन में खेलते थे ना, हेड आया कि टेल आया, बोलो भाई। तो अगर एक सिक्का अपन उड़ाएंगे तो उसका जो चांसेस है गिरने का, आपके हाथ में आया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 1 कॉइन का जो प्रोबेबिलिटी बनता है, उसका जो आप एज्यूम कर सकते हो, तो 2 ही बनेगा ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिंपल। अगर आप 2 सिक्का एक साथ उछालते हो, 2 सिक्का ऐसा अपने उछाला करके, हाथ में गिरा ऐसा करके, या तो दोनों में टेल आएगा या तो दोनों में हेड आएगा, या तो एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो जिसको प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या बनती है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो 4 बार बनता है। इसी तरीके से जब नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ते जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। उसके बाद आता है आपका, उसके अंदर एक और है डाइस। डाइस बोले तो क्या होता है? अपन लूडो खेलते हैं ऐसा, ये 6 आए रे, ये 5 आए रे, ये मेरा गुट्टू बड़ा, ये मेरा 1 आया, ये 6 से खोल दे। तो डाइस है। डाइस के अंदर चांसेस क्या आ सकते हैं? अगर अपन एक डाइस खेलते हैं और अपन डुम 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 किए, फेंक दिया करके, तो एज इट इज 1 भी आ सकता, 2 भी आएगा। भैया मजा तो 6 में आता है कि दोबारा चांस मिलती है ना। आ गया 6, ले बाबा 6 आया अपना, तो ये दोबारा चांस दे मेरे को। तो जो बार बार आप खेल रहे हो, आपके जो चांस आ रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी ही है ना। डाइस के अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इससे ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि डाइस का जो लास्ट है वो 6 ही है। 1 डाइस, अगर अपना 2 डाइस फेंकते तो क्या आ सकता है? एक में 1 आया तो दूसरे में 2 भी आ सकता है, दूसरे में 1 आया, इधर 6 भी आ सकता है। तो दोनों डाइस का, तो जो दोनों डाइस का प्रोबेबिलिटी बनेगा लास्ट 1 से लेकर 136 तक जाएगा, बराबर है। तो उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, बाकी डिटेल समझेंगे अपन, लेकिन अभी सिर्फ एक गो थ्रू कर रहा हूँ मैं चैप्टर नेम वाइज के हिसाब से। और ये स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? कोई भी चीज़ को हम जब ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, अभी आपका जो रिजल्ट आएगा ना बाबा 10वीं का पढ़ोगे जब, आप तो बढ़िया मैथ्स में लिख के आए हो, 100 में से भैया 70 मार्क्स आ गया, आपको 80 मार्क्स आ गया, मार्क्स लिखे ना। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, उसमें देखो डायग्राम फॉर्म रहता है। पर महाराष्ट्र बोर्ड रहेगा, आपका स्टेट बोर्ड रहेगा, तो जो टैबुलर फॉर्म क्रिएट हो रहा है ना इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। अब सारी चीज़ तो मैं नाम के साथ बता नहीं सकता हूँ, अपन एक एक सम करेंगे और हर एक सम का आपको सॉल्यूशन दिया गया और आप इजीली पास हो जाओगे। आप बस कनेक्ट रहो, क्योंकि देखो एकदम सिंपल सी बात है भैया, मज़ा आएगा। जिसको मैथ्स आती है उसको मज़ा है, जिसको मैथ्स नहीं आती है वो सजा है, समझे।